बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से, मीर रज़ा अली जो कत्ल केस है उसके हवाले से। जिस दिन से ये वक़ुआ हुआ है उस दिन से एक नाम बार बार लिया जा रहा था, और ये नाम किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जो मीर रज़ा के वालिद हैं उनकी तरफ से लिया जा रहा था। और कहा जा रहा था कि ये क्यों नहीं चेक किया जा रहा कि जो मीर रज़ा का जो बिज़नेस पार्टनर है मोहम्मद अहमद, वो मंजर आम से गायब है, वो कहाँ चला गया है। कुछ लोग ये भी चमगोइयाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि शायद वो मुल्क से बाहर चला गया है। ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मीर रज़ा का बिज़नेस पार्टनर है, पहली बार वो मंजर आम पे आ गया है, कहाँ मौजूद था, क्या कुछ है। आज की इस वीडियो में एक तो ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो है सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि दो लोगों के मजीद नाम आ गए हैं, और वो हैं आबिद और मोनी। ये आबिद और मोनी कौन है, इनका मीर रज़ा से क्या ताल्लुक था, आज की वीडियो में ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो है जो डिजिटल शवाहिद हैं उनके हवाले से एक जो है पेशरफ्त हुई है, जो स्मार्ट वॉच थी उसके हवाले से सिटी कोर्ट में जो है पुलिस की तरफ से पेश होकर रिपोर्ट जमा करवाई गई है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, और उसके अलावा जो तफ्तीशी टीम है उनका फिरोजाबाद थाने में एक इजलास हुआ, और उसके बाद जो है जो तफ्तीश है उससे मुतल्लिक फैसले किए गए और कुछ अहम टास्क जो है वो सौंपे गए जो टीम है उसको। ये सारे मामलात हैं क्या, आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बता दूं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो मीर रज़ा का बिजनेस पार्टनर, इसका नाम मोहम्मद अहमद है जी। और ये बतौर बिजनेस पार्टनर जो है एक दुकान चलाता था मीर रज़ा अली के साथ। उसके हवाले से जो है आज ये शख्स जो है ये बाकायदा तौर पे एडिशनल सेशन जज की अदालत में खुद पेश हो गया। क्यों पेश हुआ, इसने वहाँ पर अपने वकील के ज़रिए जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है। इसने वहाँ पे ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जी क्योंकि केस चल रहा है और मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ख़दशा है कि मुझे इस केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो इस गिरफ़्तारी से बचने के लिए मुझे ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दी जाए। बहरहाल वहाँ पर जो है मोहम्मद अहमद जो है वो ये बताते हैं कि मैं रज़ा अली के साथ एक दुकान चलाता था। एक दुकान मेरे पास थी और दूसरी मीर रज़ा अली के पास थी। ताउन के बावजूद जो है वो पुलिस मुझे हिरासा कर रही है। ये उनके वकील ने अदालत में बताया कि मेरे मुवक्किल को हिरासा किया जा रहा है, और अदालत ने जो है और मुझे जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दी जाए। इसके ऊपर अदालत ने मीर रज़ा अली केस के तफ्तीशी अफसर को जो है आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है, और मोहम्मद अहमद को 15 अगस्त तक दी है, और कहा है कि आप 15 अगस्त को दोबारा पेश हों। एडिशनल सेशन अदालत ने बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जो है वो मंजूर कर लिया। सो जो बिजनेस पार्टनर की बात हो रही थी वो बिजनेस पार्टनर अब मंजर आम पे आ गया है, और यकीनी तौर पर 15 अगस्त को उसने अदालत में बुलाया तो वो आएगा। अब वो मीडिया से बात करता है, कोई अपना मौक़िफ़ जो भी होगा वो अदालत में रखेगा, ज़ाहिरी बात है, और फिर लोगों को पता चलेगा, आप तक वो बात भी पहुँच जाएगी। दूसरा मामला है आबिद और मोनी का, कि ये आबिद और मोनी कौन है। कराची का ये जो केस है जनाब, इसमें अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि जो रज़ा अली थे उनके माली मामलात का सुराग लगाते हुए तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज़ों की जो है वो तफसीलात हासिल कर ली हैं जो तफ्तीशी टीम है। और पुलिस ने इस माली लेन देन की तफ्तीश के लिए 10 मुश्तबा अफराद की एक फहरिस्त भी तैयार की है, और उन्हें पूछ कुछ के लिए बाकायदा तलब भी कर लिया गया है। तफ्तीशी ज़रा ये कहते हैं कि मीर रज़ा ने इन तमाम अफराद से मुख्तलिफ औकात में कर्जे ले रखे थे। इनमें से जो मेन लोग थे, जो उसके करीबी थे, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इसमें आबिद नामी एक शख्स शामिल है, जिसकी जो पहली तफसील मिली है उसमें मीर रज़ा अली ने इस शख्स से 1 करोड़ 75 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो कर्ज के तौर पर ली हुई थी। सो ये आबिद एक ऐसा शख्स है जिससे मीर रज़ा ने कर्ज लिया था। इसी तरह मोनी नामी एक शख्स भी है, उसके हवाले से भी जो पुलिस तफ्तीश में ज़रा ये बता रहे हैं कि उससे भी तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास जो है वो मीर रज़ा के ऊपर कर्ज था। पुलिस जो है इन तमाम 10 अफराद से माली लेन देन के मुमकिन मुहर्रिकात और वजूहात के बारे में गहराई से तफ्तीश करेगी, ताकि कत्ल की जो असल वजह है वो मालूम की जा सके। इस केस की तकनीकी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मीर रज़ा की जो डिजिटल वॉच थी, मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी थे, उनको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया है, ताकि माहिरीन इनका फोरेंसिक मुआयना करके अहम डेटा हासिल कर सकें। ये डिवाइसेस मीर रज़ा के वालिदैन की मौजूदगी में जो है वो तफ्तीशी हुकाम के सुपुर्द की गई हैं। दूसरी तरफ एक और हैरान कुन जो इंकशाफ गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था उसके हवाले से सामने आया। मैंने आपको बताया था कि गोलियों के खोल जो मैच करने वाला जो है इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिटी जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है
वो ख़राब था। वो मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, जिसकी वजह से खोल जो है वो काफ़ी अरसे से सिंध में जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, उनके गोलियों के खोल मैच मैनुअली किए जाते हैं। मशीन ख़राब है, बड़े अरसे से ख़राब है। उसका एक सॉफ्टवेयर का इशू हुआ था, अपडेट करने का मामला था, वो नहीं हो सका। उसके ऊपर आज पता चला है कि रकम बड़ी खतीर 70 करोड़ रुपए के करीब पैसे चाहिए उसके लिए, जिसमें बताया यह जा रहा है कि जी 23 करोड़ के करीब डील कर करा के नीचे लाया गया। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं अब 23 करोड़ रुपए एक खोल मैच करवाने के लिए हम थोड़ी लगाएंगे वहाँ सिंध में। तो बहरहाल वो मामला भी चल रहा है। जो जय वकुआ है उसके ऊपर और गेस्ट हाउस पर जो है वो पुलिस एहलकार तैनात हैं। एक और मसला आ रहा है वो है जियो फेंसिंग का, लेकिन पुलिस ये बता रही है कि पहाड़ी इलाका और जंगल होने की वजह से जियो फेंसिंग में मुश्किलात आ रही हैं, जबकि रजा के वकील और वालिद ने उन्हीं पुरस्कार जगहों पर तेजाब की बोतलों की निशानदेही भी की थी। एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर कर दूं वो ये है कि 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो है फहरिस्त बना ली गई है और पुलिस इनसे पूछ कुछ करेगी जो लोग हैं उनसे। दूसरी जानब मीर रज़ा केस से मुतल्लिक तमाम डिजिटल शवाहिद जो है वो साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिए गए हैं। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन डिजिटल वॉच फोरेंसिक के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सपुर्द की। तफ्तीशी ज़रा ये कहते हैं कि मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच जो है वो पहले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए को फोरेंसिक के लिए दिए गए थे, ताहम अब दोनों डिवाइसेज CTD से वापस लेकर NCCIA के सपुर्द कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन और डिजिटल वॉच का फोरेंसिक मुआयना अब NCCIA के माहिरीन करेंगे, जिसके दौरान दोनों डिवाइसेस से दस्तियाब डेटा का जायज़ा लिया जाएगा। एक और डेवलपमेंट जो इस केस में आज हुई वो आपको बता देता हूँ। सिटी कोर्ट में जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक पेशरफ्त हुई है। कत्ल के इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई जो इतलाई रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करा दी है, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है। पुलिस के मुताबिक 8 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट में मीर रज़ा को कत्ल किए जाने का खदशा है, जिस पर मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफात भी शामिल कर ली गई हैं। पुलिस ने अदालत को बताया कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में मीर रज़ा की कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई और इब्तदाई एग्जामिन के बाद मुकदमे में कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई की रात मीर रज़ा अपनी दुकान वॉफ्लेक्स से घर आया। मीर रज़ा ने अपनी वालदा को बताया कि वो PCHS में वाक़ अपने दूसरे घर जा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रात 4 बजे के वक्त मीर रज़ा अपने दोस्त के घर गया, अपने दूसरे घर गया। काफ़ी देर बाद अहल खाना ने मीर रज़ा से रब्ता करने की कोशिश की, मोबाइल बंद पाया, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर अहल खाना का अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीश के लिए नई कमेटी भी बना दी गई है। ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर पुलिस की तरफ से जमा करवाई गई है। डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। एक और डेवलपमेंट जो आज हुई है इस केस में वो आपके साथ जल्दी शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि एक इजलास हुआ है तफ्तीशी टीम का। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि तहकीकात के लिए कमेटी अरकान जो है उनको मुख्तलिफ टास्क दे दिए गए हैं। मीर रज़ा के अहल खाना का बाज़ाब्ता एक तो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। हिरासत में लिए गए 21 अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया है। कमेटी के अरकान जय वकुआ का दौरा किया आज उन्होंने, मजीद शवाहिद हासिल किए हैं। तहकीकाती टीम के हमरा पुराना तफ्तीशी अफसर भी जाएगा, जिधर भी वो जाएंगे, क्योंकि उसको चीज़ों का पता है। जो है उसके अलावा जो है सोशल मीडिया और डिजिटल जो अकाउंट्स हैं मीर रज़ा के, उसकी तफ्तीश भी जो है वो हासिल की गई है। अच्छा, उसके अलावा तफ्तीशी टीम ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को 4 खतूत लिखे हैं और उन खतूत में ये लिखा गया है कि मकतूल की स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक कराया जाए। स्मार्ट वॉच गुज़श्ता रोज़ NCC के हवाले की गई थी। दूसरी जानब मकतूल के अहल खाना ने घड़ी का फोरेंसिक NCCI के बजाय लाहौर फोरेंसिक लैब से करवाने का मुतालबा किया है। अहल खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि कई रोज़ से मीर रज़ा की स्मार्ट वॉच साबिक सरबराह कमेटी के पास थी, जिसके बाद उसे टेम्परिंग का इम्कान है। फोरेंसिक कराची से नहीं बल्कि लाहौर से करवाया जाए। बहुत सारी डेवलपमेंट इस केस में डेली बेसिस पे आ रही हैं। कुछ मजीद डेवलपमेंट्स भी हैं जो आई हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रा इंपॉर्टेंट थी, पहले मैंने कहा आपके साथ ये शेयर कर दूं। अगली किसी वीडियो में इंशाल्लाह मजीद जो डेवलपमेंट्स आएंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।